चलो बच्चों, हम सभी को पता है कि इंटीग्रेशन का कितना वेट है पूरा एग्जाम में। क्या एक छोर पे आईटीएफ बैठा है, डिफरेंशिएशन बैठा है, तो दूसरा पे कौन बैठा है? इंटीग्रेशन बैठा है। यही तीनों को ले लिया जाए तो तुम्हारा 70 तो प्लस है। तो हम लोग अभी क्या पढ़े? 19.1 खत्म किए स्टोनफेस का। और जो बच्चों सवाल लगाना चाहते हैं सवाल बनाइए। हम तो हर बार हर रोज़ कहते हैं कि सवालों की गलियों से गुजरिए ताकि फॉर्मूला याद ना करना पड़े, अन्यथा आप रटते रह जाइएगा, फॉर्मूला नहीं याद होगा। ऊपर से हम क्या कर रहे हैं कि टाइप वाइज हर रोज़ बताते हैं। तो टाइप में क्या, एग्जाम्पल में पहले फिर बच्चों को बनाने देते हैं, आप भी बनाइए। उसके बाद यदि उसमें कोई डाउट होता है तो आप लिख के बताइए हमें। बाकी इन बच्चों का जो डाउट होता है उनके माध्यम से हो सकता है कि वही डाउट आपका हो, या नहीं भी हो तो उस तरह का सवाल हम बताएं तो उसके बाद जो सवाल छूटा है वो आपका बन जाएगा। और हम तो बोलेंगे दोस्त कि अभी तो पूरा कोई ना कोई एक बुक बनाओ, एनसीईआरटी को तो बनाना ही है, अदरवाइज कोई एक बुक बनाइए और कोई एक बुक बना लेते हैं तो तैयारी क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी में अलग सवाल है, किसी में बस थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा सोचना पड़ेगा, बाकी सब में 95% सवाल सब में क्या कॉमन है, कुछ अलग नहीं है। और 5% में थोड़ा बहुत इधर उधर सोचेगा, थोड़ा सा बन जाएगा पूरा सवाल। ठीक है, तो अभी हम टाइप 2 का एग्जाम्पल कल बताए थे, कुछ सवाल बच्चा बना के भी लाया है। अब चैप्टर में हम लोग टाइप 2 का जो डाउट है उनको क्लियर करते हैं। पूछो दोस्त क्या है टाइप 2 का पहला सवाल, बोलो फटाफट। कहीं कोई डाउट नहीं है, एक भी डाउट नहीं रहा, एक भी नहीं रहा। क्या बात कर रहा है, बोलो। हाँ, एनसीईआरटी पहला वाला सवाल बोलो। तो उसमें एनसीईआरटी कितना सवाल है? 3 सवाल है ना, तीनों बोलो तुम एक तरफ से। टाइप 2 कितना नंबर? 8 नंबर। चलो हम स्टोनफेस का बुक बनवाते हैं बच्चों से, आप भी बनाइए। और टाइप 2 का कितना नंबर? 8 नंबर सवाल जो एनसीईआरटी का सवाल है उसको बताते हैं। ठीक है, क्या है दोस्त 8 नंबर में सवाल? हाँ, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओहो, ये तो बहुत आसान था, एग्जाम्पल में बताए थे आपको हम। कितना लिखे अब इसके जगह बताइए तो? 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 dx। अलग किया था, बाहर में क्या हो गया? 1/2 dx प्लस 1/2, फिर यहाँ कितना? cos 2x dx। क्या हो जाएगा ये? x/2। क्या dx का x 1/2 हो जाएगा, प्लस cos का क्या हो जाएगा? साइन। तो क्या हो जाएगा ये? साइन 2x, और 2 तो नीचे आएगा ना, 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 + c। क्या इसलिए बच्चों ने नहीं पूछा? दूसरा सवाल पूछो। हाँ, इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x + 1। अच्छा, ये ऐसे है, थीटा में है 2x + 1। चलो बहुत बढ़िया है। अब ये थीटा तुम भूल जाओ कि 2x + 1 है। तुम ये समझो, सिर्फ हम जब बताए थे तुमको कि साइन स्क्वायर का नहीं होगा तो साइन क्यूब का भी तो नहीं होगा। ये लड़का, तुम सवाल नहीं बनाया? हाँ, तो बोल नहीं रहा तुम। अच्छा, तो साइन क्यूब का फॉर्मूला बताओ तो क्या हो जाएगा? 3 साइन एक्स, एक्स के जगह कितना है? इतना। अब माइनस का साइन 3x मतलब कितना? 6x + 3 बटे में कितना? बटे में कितना हो जाएगा? 4 dx। ये किसका फॉर्मूला हो गया? साइन 3x का। क्या, सॉरी, साइन क्यूब एक्स का। तो साइन क्यूब एक्स का इतना सेपरेट कर दें हम। सेपरेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3/4, फिर यहाँ कितना? साइन 2x + 1 dx माइनस का 1/4, साइन कितना हो जाएगा? तो 6x + 3 dx। क्या सर? नो, बोलो, कोई दिक्कत है? बना लिया था इसको, बहुत बढ़िया। सिर्फ थीटा था सा इधर उधर कर दिया, बाकी एग्जाम्पल में ये सवाल था ही हमारा। बताइए साइन का क्या होता है दोस्त? माइनस का cos 2x + 1 अपॉन में कितना? समझिएगा, यहाँ समझिएगा बच्चों। बताइए इसके साथ क्या गुना है? तो नीचे क्या आएगा? 2x के साथ जो गुना रहेगा वही नीचे आएगा। तो पहले से कितना? 3 तो था ही ना, नीचे 4 था, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। कोई तकलीफ है? बोलिए प्रिंस बाबू, बोलिए सर, है तो बोलिए। चलो नहीं है। माइनस इसका, माइनस का जाएगा प्लस,
क्या है सर, कॉस 6x प्लस 3 बाय 6 नहीं, 6 तो है ना, 4 तो पहले था ना, और 6 कितना हो जाएगा 24 प्लस सी। बोलिए कोई तकलीफ है नहीं, बन जाएगा ये। ऑब्जेक्टिव भी पूछा आपको, आगे बढ़िए सर। अगला बोलिए कितना सवाल, एग्जाम्पल कितना, चैप्टर में कितना 9, हाँ 9 का 2, चलो 9 का हम लोग पढ़ते हैं कितना 2। बोलिए सर क्या कह रहा है, साइन क्यूब एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। बहुत मजेदार सवाल, ठीक है। अभी क्या पढ़े हम लोग, सिंगल सिंगल पढ़े किसका, साइन क्यूब एक्स का और किसका, कॉस क्यूब एक्स का, ठीक है दोस्त। तो आराम से फॉर्मूला लगा दिए सर, इधर ध्यान दीजिए। तो साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स का अलग फॉर्मूला लगा दिए। तुम यदि यहाँ थोड़ा रुक कर तुमको सोचने सिखाते हैं हम लोगों ने, यदि साइन क्यूब का लगाओगे, साइन का अपना फॉर्मूला, कॉस का अपना फॉर्मूला, फिर गुना करेंगे तो लंबा चौड़ा ना होगा। इसका मतलब एक फंक्शन में हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए, या तो किस में, या तो कॉस में, क्या सर। तो हम ऐसा ही सोच के एक कदम बढ़ाएं कि सर हम इसको लिख लेते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या कर लिए हम, होल क्यूब डी एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत। तो एक फंक्शन में चेंज यदि हो जाता तो अच्छा होता। तो बोले हाँ सर क्यों नहीं, एक फंक्शन में कर सकते हैं हम, कैसे, तो सर 2/2 से गुना भाग कर देते हैं। कन्फर्म है सर, पूरा समझ में आ रहा। अच्छा अब बताइए, इसका क्यूब कीजिएगा तो 1/8 तो बाहर हो जाएगा। अच्छा ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2 ए क्या, तो साइन 2a तो क्यूब लगाएंगे तो साइन क्यूब 2x dx। बोलो ये लाइन समझ में आया। अब बताओ अब फंक्शन कौन कितना हो गया, केवल साइन। अब फॉर्मूला लगा सकते हैं इसका, क्या फॉर्मूला हो सकता है बताओ तो, 1/8 इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ये 3 साइन x माइनस साइन 3x और में कितना लिख सकते हैं हम लोग 4 dx। बोलिए तकलीफ। अब सेपरेट कर दे फिर से तो क्या हो जाएगा सर, हाँ 3 बटे कितना 32 इंटीग्रेशन यहाँ कितना साइन 2x dx माइनस, ये भी तो इसके साथ आएगा। कभी कभी यहाँ बच्चों से भूल क्या हो जाता है, सिर्फ वो क्या लिख देता है 1/4 और इसको छोड़ दिया, वो तो टोटल में आएगा ना, कितना हो जाएगा ये 32 हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ये साइन 6x dx, क्या साइन 6x क्या हो जाएगा ये बताओ तो, इसका माइनस का 3 cos 2x। अच्छा 2 इसके नीचे आएगा तो 32 गुना कितना हो जाएगा 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब फिर बताओ यहाँ क्या हो जाएगा cos 6x, अब 32 6 का 6 दूनी 12 6 3 18 1 19 192 प्लस सी। बोलिए अब तकलीफ है, बना लीजिएगा सर आप, पूरा अच्छा से बुझा है सर, हमको सेपरेट करके पूछा था अलग अलग। तो यहाँ कहीं ना कहीं असमंजस में लगता है सर कि दोनों फॉर्मूला लगाए, लेकिन वहाँ दोनों क्यों नहीं लगाए समझ में आया, हमें कारण जानना है, क्योंकि इसका अलग फंक्शन हो जाता उसका अलग, दो अलग अलग फंक्शन हो जाता, तो हम सोचे एक में रख लेते हैं। तो तुम बोलोगे सर कल को यदि हमें ऐसा पूछ दे कि सर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा भी तो पूछ सकता है। तो यहाँ क्या कीजिएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, अगेन 2/2 से क्या कर दीजिएगा गुना भाग, फिर यहाँ क्यूब था वहाँ क्या होगा साइन स्क्वायर 2x होगा, साइन स्क्वायर 2x का फॉर्मूला लगा देंगे। पूरा तरह समझ में, कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। चलो और बोलो क्या सवाल है, बोलिए टाइप 2 का बोलिए सवाल क्या है, बोलिए कुछ सवाल नहीं बचा आप। हाँ 13 का 1 नंबर बोलते चलना सर, इतना टाइम नहीं लगाना। 13 का 1 नंबर, हाँ बोलिए तो सर। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, यही ना। दो ये बहुत ही रसगुल्ला सवाल है, पूरा रसगुल्ला, तो वही ऑब्जेक्टिव में पूछा है, थोड़ा कॉपी में बनाए हैं। तो हमारा क्या मकसद है कि सर वहां पहुंचा दे जहां के बाद इंटीग्रेशन होना आसान हो जाए। तो सर ये नीचे तो नहीं चाहिए हमें, क्या तो नीचे काट देते हैं,
तो नीचे वाला काटने के लिए हम ऐसा जानते हैं सर, इसको ऐसा ले सकते हैं कि सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बट यहाँ कितना 1 प्लस कॉस एक्स। लेकिन तुम्हारा एक सवाल होगा, सर कभी आप साइन स्क्वायर की जगह यहाँ 2 वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, हाँ या ना बताइए, क्या लगा देते हैं 1 माइनस कॉस 2x बटे 2, और अभी यहाँ स्क्वायर लगा दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कब हम समझेंगे आपका बात, कब क्या लगाना है, हाँ या ना बताइए, ये दुख है बच्चों का। सर हम ये कहना चाह रहे हैं, केवल यदि साइन स्क्वायर होता ये नहीं होता तो हम वो 2 वाला लगाते, क्यों, तो साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, पावर में 2 3 4 नहीं होना चाहिए, गुना में 2 3 4 हो सकता है। तो यहां सर क्या फायदा होगा, तो देखो एक लाइन तुम थोड़ा पैसेंस रखो, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस क्या हो गया कॉस एक्स। तो तुम बोलोगे हो इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाए थे, क्योंकि नीचे कौन इंतजार कर रहा था 1 प्लस कॉस एक्स। तो सर ये से ये क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो 1 का क्या हो जाएगा एक्स, कॉस का क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाए, पूरा दिमाग में सेट हो रहा पूरा अच्छा से। तो ये पूछेगा तुमको एक अंक में, ये सवाल हो गया फॉर्मूला बेस्ड। अभी तो हम पढ़ ही रहे पूरा चैप्टर में, इसमें क्या है केवल फॉर्मूला, वो भी किसका फॉर्मूला 11th का, अरे आईटीएम तो हमारा 12th का हिस्सा है ना सर। बोलिए कि हाँ ये सर ये 10th का फॉर्मूला नहीं है या नहीं है। तो आगे बोलिए सर, अगला सवाल बोलो, कितना नंबर सवाल है सर 14 का, हाँ 14 का कितना है कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। और इस चैप्टर में तो बताए थे एग्जाम्पल में आपको, कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 3 कॉस एक्स, 3 कॉस एक्स माइनस सॉरी प्लस कॉस 3x अपॉन में क्या 4dx। सेपरेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये 3/4, ये कॉस एक्स डी एक्स प्लस 1/4, ये फिर कितना हो जाएगा कॉस 3x dx। हम तुमको अलग भी तरीका बताए थे उस दिन मानने के लिए, ठीक है। और ये रूपांतरण है, देख रहा किस तरह से रूप बदल रहे हैं। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये सवाल इसलिए नहीं बना हुआ तुमको फॉर्मूला याद नहीं होगा, ये फॉर्मूला याद हो जाता तो बन जाता सवाल। क्या हो जाएगा ये बताओ तो, साइन एक्स 3 कितना 4 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा साइन 3x बाई कितना 12 प्लस सी। बोलो कोई तकलीफ, बस फॉर्मूला लगाना था सवाल बन जाता। और बोलिए सर 13 का क्या बात कर रहा है, अभी 13 चल रहे थे, 13 क्यों नहीं पूछा तो, हाँ तो बताना था 13 का। तो बताइए 13 का कितना हो गया 2 सवाल, एनसीईआरटी का सारा सवाल बता दिया। हाँ बोलो, हाँ बोलो cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस पावर और cos स्क्वायर एक्स। और कुछ बहुत ही मज़ेदार सवाल है, कैसा सवाल है ये पूरा मज़ेदार, ठीक है। तो सर नीचे क्या है cos स्क्वायर एक्स, ऊपर में क्या हो गया cos 2x। अब यहाँ बहुत सारा विध्वंसकारी भावनाएं चलेगा तुम्हारा दिमाग में कि क्या फॉर्मूला लगाए। तुम्हारा एक ही मकसद होना चाहिए कि नीचे वाला खत्म हो जाए, क्या सर, तो नीचे वाला खत्म होने के लिए ऊपर भी तो होना चाहिए वही चीज़ें। तो वही चीज़ होने के लिए कहीं ना कहीं तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वही वाला, क्या। तो यदि हम ये लिख दे cos स्क्वायर cos 2x की जगह कि सर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस, क्या फ़ायदा होगा सर, एक लाइन दिखाते हैं आपको 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 अब प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे में क्या हो गया कि सर cos स्क्वायर एक्स। अब बताओ इसका वैल्यू 1 होगा कि नहीं होगा, अर्थात हम ऐसा लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लिए, क्या बचा ये cos स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ कितना साइन स्क्वायर एक्स अब माइनस का 1 बटे में कितना cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोलिए समझ में आया, इसका वैल्यू कितना हो गया 1 × 2 और 2 में 1 जाएगा, इसका मतलब क्या मिला हमें 1/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। बताइए क्या लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोलिए डायरेक्ट पूछता बताओ सेक स्क्वायर एक्स का तो तुम चुटकी में नहीं बना देता,
ये क्या हो जाएगा बताओ तो सर? ये हो जाएगा 10x प्लस सी। बोलिए कोई तकलीफ है? बहुत ही अच्छा सवाल था ये। और बोलिए सर, किससे पहले है किसी का? है किसी का नंबर? बोलो टून टून है। कौन सवाल? कितना नंबर का? कितना नंबर का? 12 में है भाई। 12 का 2। हाँ बोलो सर क्या कह रहा है 12 का 2? 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर dx। देखो याद करो, तुम 11th क्लास से तुम मेरे से पढ़ा है तो कितने दिख रहा है सर? 1/sin x इंटू कॉस एक्स है। 1/sin x इंटू कॉस एक्स है। हाँ कैसे है? हाँ हाँ, हम यहाँ क्या लिख दिए? साइन एक्स बटे कॉस एक्स। इसको क्या लिख दिए? कॉस एक्स बटे साइन एक्स। बोलो ऐसा। अब एलसीएम ले लो इसका, क्या हो जाएगा बताओ तो? कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बताइए इसका क्या हो जाएगा? ऊपर में वैल्यू 1 बाय क्या होगा? ये कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ये नहीं बोल रहे थे हम अभी क्या? तो हम चाहते हैं फंक्शन फिर एक हो जाए। एक होने के लिए क्या करते हैं? 2/2 से गुना भाग कर देते हैं। फायदा है इसका। फायदा ये हो जाएगा कि सर ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? साइन 2x का होल स्क्वायर डी एक्स। बोलो समझ आए ना? है? अब इसको हम ऐसा ले सकते हैं कि सर 2 कोसेक 2x का होल स्क्वायर डी एक्स। क्या 4 बाहर हो जाएगा और यहाँ क्या हो गया? कोसेक स्क्वायर 2x डी एक्स। बोलिए कोई तकलीफ? इसका तो पिछला सवाल अभी सवाल दोनों सेम हो गया। वहाँ सेक आ गया था, यहाँ क्या आ गया? कोसेक। तो कोसेक का क्या होता है? माइनस का कॉट 2x/2 प्लस सी। क्या बताइए? ये से काटेगा ना तो -2 कॉट 2x प्लस सी। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? पूरा तरह से आया सर? और बोलिए सर सवाल। और 21 का टोटल कितना है इस एग्जांपल में? इसका टाइप 2 का हाँ इस चैप्टर में कितना है? 33 तक। 33 में से 21 नंबर सवाल। बोलो 21 से पहले है किसी का? नहीं है सर? बड़े आगे तो लोग पूरा टच कर दिया रे, पूरा एकदम कहीं डाउट नहीं रहा। वाह शाबाश, मजेदार बात है ये। अच्छा बताओ ये किसका फायदा है? 11th का या 12th का? 11th का फायदा है। इसलिए जो भी बच्चा भी पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, ये कई बार सारे बच्चा आता है, ठीक है ऑनलाइन तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं सुविधा है नजदीकी केंद्र में, तो आप जाइए ऑफलाइन पढ़ने के लिए मैथ कम से कम। हाँ ना बताओ? वसुधा केंद्र हो जाएगा नहीं तो दिमाग का, क्योंकि सवाल बनाने का आदत छोड़ देता बच्चा। ऑनलाइन सबके बस की बात है ही नहीं। अब ऑनलाइन सवाल बनाया नहीं तो यहीं आके जम करेगा, वो दिक्कत होगा। तो अपना ज्ञान जरूर बांटना उनको, ठीक है? हमसे ही नहीं, कहीं भी पढ़े लेकिन ऑफलाइन पढ़ ले, सुविधा है तो। नहीं तो ऑनलाइन में क्या करे? सवाल लगाए। बोलो क्या सवाल है? हाँ 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। तुम तो इससे भली भांति परिचित हो तुम। क्या लिख सकते हैं इसके जगह हम कि सर साइन स्क्वायर x/2। बोलो क्या 11th क्लास में ये नहीं पढ़े थे हम? क्या 12th में ही ऐसे नहीं दिया था हमको ITF में? क्या अभी भी नहीं दे सकता है? अभी भी दे सकता, दिया भी था। क्या सर? इसका मतलब एक ही चीज को जैसे तैसे तोड़ को निकाल रहा है। मतलब वही हम जैसे एग्जांपल बच्चों को देते हैं, एक ही हीरो का कई सारी मूवी, बस क्या अलग रहता है? किरदार अलग रहता है। किरदार के अनुसार एक्शन करता है और एक्शन के अनुसार डायलॉग बोलता है। क्या सर? यस। तो बताइए सर इसके जगह क्या ले सकता है? 2 तरह दिया 2 cos स्क्वायर x/2 dx। ये से कैंसिल हुआ, क्या मिला हमें? सर tan स्क्वायर x/2। फिर देखो ये छुपा रुस्तम है। अब बच्चे को नहीं ध्यान में है, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन sec x। क्या सर? क्या होगा क्या? नहीं। तो इसको कहाँ पहुंचाएंगे? sec स्क्वायर x/2 माइनस क्या 1 इंटू में, अब sec x का क्या हो जाएगा? tan x/2 को 1/2 2 तो बढ़ाएगा
अच्छा 1/2 नहीं होगा, यहाँ 1/2 होगा ना, ये वहाँ आएगा ना, पूरा कंफर्म है? बोलो रे दोस्त, पूरा पूरा है दोस्त, कंफर्म है ना रे? है झूठ बोल रहा तुम, सच बोलो, चेहरा देख के लग नहीं रहा तुम्हारा। -x + c बराबर, मतलब इतना हो गया। अच्छा बराबर आंसर ठीक है, समझ रहे बात को, और बोला जाए साहब। हाँ कितना का 2 नंबर का आंसर नहीं मिला? 21 का 2 मिला देते हैं, क्या दिक्कत है? 21 का 2 क्या कह रहा है सर? cos x, हाँ अच्छा क्या बोल रहा, 1 + cos x, इतना सा बात, कोई बात नहीं, आइए कदमों पे इसको झुकाते हैं क्या सर? सर आप जानते हैं एक बेसिक फॉर्मूला, लेकिन यही बात है ना सर, आप कहीं कुछ लगा रहे हैं, आप असमंजस में नहीं पढ़ रहे हैं सर, जहां भी जो भी लगा रहे हैं आप संतुष्ट हो पा रहे हैं ना? प्रैक्टिस के माध्यम से और भी समझ में आएगा तुमको। थोड़ा दिमाग में ये लगाना चाह रहे हैं साहब, cos x का फॉर्मूला पढ़े थे, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, जो बेसिक फॉर्मूला था इसका, बोलो बच्चों, cos x का मतलब क्या, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। सर यहाँ आप कैसे समझे? हम इसलिए समझे, नीचे जो फॉर्मूला आएगा कितना आएगा, 2 cos स्क्वायर x/2, बोलिए सर, तो 2 1/2 बाहर हो जाएगा, तो ऊपर में कौन है, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, नीचे कौन है, cos स्क्वायर x/2, बोलिए सर। अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर खत्म हुआ, माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर क्या जाएगा, tan स्क्वायर, tan को फिर किस में बदल देंगे, sec, बोलिए सर। तो sec में बदलेंगे तो क्या, अभी क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर, बोलिए सर। और जब tan में बदलेंगे, sec में बदलेंगे क्या, sec स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 कराएंगे, तो माइनस sec स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 खत्म, sec स्क्वायर x/2 अर्थात क्या, 2 tan x/2 + c, क्या दिया आंसर, देखिए सर, देखिए आंसर क्या दिया है। अब पूछ के चुपचाप इधर उधर देख रहा है, क्या दिया है, 2 tan x/2 + c, नहीं दिया है तो बोलता नहीं दिया है। 21 का 2 का देखो, क्या, x माइनस x बाय, अच्छा से देख रहा है, और उसके आगे पीछे वाला है क्या, ऐसा ये अभी जो आंसर बोल रहे हैं, हो सकता है इसमें उसमें से हो, किसमें हो, 21 का, अभी किसका कौन सा पूछा तुम हमको, 21 का 2 पूछा, वो तो मिस्टेक है, वो x माइनस x/2 + c है, तो गड़बड़ है फिर, क्योंकि x आना मतलब क्या, ट्रिगो वाला गायब हो जाना, बात समझ रहा हो तो, हाँ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोलो आगे बढ़े हम, हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 बाय कितना, 2 cos स्क्वायर x/2 dx, 1/2 बाहर हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x/2 अपॉन में कितना, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 बाय कितना, cos स्क्वायर x/2 dx, ये कैंसिल हो गया, क्या मिला, 1/2 है ना, या फिर कितना 1 माइनस यहाँ कितना tan स्क्वायर x/2 dx, क्या, तो हम इसके जगह लिख सकते हैं 1/2, चलो इसी का क्या कर सकते हैं कि सर sec स्क्वायर x/2 अब प्लस tan स्क्वायर x/2 माइनस tan स्क्वायर x/2 dx, क्या किया इसका नूर, 1 के जगह लिख दिया ना, ये से कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx, क्या हो जाएगा इसका बताओ तो, 1/2 फिर यहाँ 2, यहाँ कितना tan x/2 + c, ये से खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan x/2 + c हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, ध्यान था ही नहीं 2 का, कौन कैसे समझते हैं इसको, ओ तरीका है, अच्छा 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 अच्छा,
अच्छा अच्छा अच्छा, ये गड़बड़ कर दिया हम। हाँ, अच्छा पूरा चीज़ें को सही कर देते हैं, क्या दिक्कत है। हम इसको ऐसे ले सकते हैं क्या, 1/2 1 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 dx, ये ना। अब इन करवा दीजिए, कितना हो जाएगा ये 1/2 1 माइनस का कितना सेक स्क्वायर एक्स, हाँ अच्छा x/2 है यहाँ। अब माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 1 dx, ये खत्म, माइनस का 1/2। अच्छा अच्छा, ये तो गड़बड़ कर रहे थे फिर हम, ये तो खत्म ही नहीं होगा क्या। अच्छा 1/2 या फिर कितना 2x माइनस का सेक स्क्वायर x/2। हाँ अच्छा, क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ सिर्फ टू माइनस इतना, ठीक है। अब ये 2 इन करवाओगे तो कितना, अच्छा चलो कोई बात नहीं है, 1/2 ये कितना हो जाएगा 2x, लिख देते डायरेक्ट 2x माइनस ये कितना 2 tan x/2 प्लस c, बोलिए सर। हाँ तो x/2 का लिखे तो 1/2 यहाँ 2, ये जो 2 है कौन 1/2, तो 1/2 इन करवाएंगे हम, या 2 कॉमन ले लेते हैं क्या, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस tan x/2 प्लस c हो जाएगा। तो वहाँ जो तुम्हारा लिखा ना x माइनस x/2, ये tan देना भूल गया वो, ठीक है। हाँ फंक्शन देना भूल गया, बाकी तो सेम है। हाँ हाँ ऑफ कोर्स मैन, व्हाई नॉट, क्यों नहीं बना सकते, ऑफ कोर्स बना सकते हैं। वो तो और आसान में बन जाएगा, जल्दी में बन जाएगा। और बोला जाए, और बोला जाए, है कुछ और। 24 नंबर है, कॉपी चेक कर लिए जिसका हमको शक लग रहा है, बड़ी मार मारेंगे। मटिया का है, पूछ रहा नहीं है, आ नहीं रहा है, बोलो 24 में क्या कह रहा है। हाँ 1 प्लस साइन 2x बस बराबर रख दिया। हाँ क्या दिया हुआ √2 साइन x प्लस a प्लस बी, क्या निकालना है हमें a और b का मान निकालना है। एग्जाम्पल में बताए थे तुमको हम, बताओ इसके जगह हम ऐसा ले सकते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का कितना साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx और इसका पूरा कॉपी चलेगा ये, बोलो कोई दिक्कत है। हाँ बताओ, अभी ये किसका फॉर्मूला हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx बराबर में ये इधर कॉपी चलेगा क्या। चलिए सर अब बताइए ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx, अब फिर ये इधर कॉपी चलेगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अब बताइए अब इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस इसका क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा ना। अब बराबर में ये फिर इधर कॉपी चलेगा सर। हाँ चलो अब हम यहाँ क्या किए कि √2 साइन एक्स माइनस 1/√2 कॉस एक्स प्लस सी। अब बताओ ये जो लिखे अभी किसको समझ नहीं आया, बताओ पूछो जिसको हिम्मत है तो। क्या किए यहाँ बताओ √2/√2 से क्या कर दिए गुना भाग कर दिए, इसका क्या फायदा होगा। हाँ क्या बोला, हाँ a प्लस बी का नहीं a माइनस बी का सूत्र बच जाएगा। तो यहाँ प्लस था कि माइनस था, प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ साइन में लाना है ना। तो √2 यहाँ कितना साइन एक्स इंटू में कितना कॉस π/4 ने 45 डिग्री π/4 लिख सकते हैं हम लोग माइनस कॉस रेडियन में दिया है, चलो ठीक है। तो साइन कितना डिग्री 45 डिग्री, यही ना हो जाएगा। अब बराबर में यही जो है हमारा
अब बताओ दोस्त, ये कितना हो गया, √2 साइन कितना x माइनस π4 बराबर में कितना, √2 साइन क्या है x प्लस a प्लस b, ए ना। बताइए √2 बराबर हुआ x बराबर हुआ, तो इसीलिए बताओ a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का π4 क्या, अब प्लस c तो यहाँ था ही, और बताइए b बराबर क्या हो गया c, बस यही आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया, ऐसे तुम्हें पूछा भी है बोर्ड में, हाँ भली बात ही। बोलिए और कोई दिक्कत, और कितना नंबर सवाल था ये, 24 का सवाल था, नहीं 24 का सवाल था, हाँ नोट कर लिया था ना। चलो सर ये रहा 24 का सवाल, और कोई दिक्कत, और कुछ सवाल पूछेगा इसमें, कितना 28 का एक, 28 में 2 सवाल है, हाँ बोलिए सर 28 का 2 क्या, 2 का एक, चलो 28 का एक, बोलिए 28 में क्या कह रहा सर, साइन x साइन 2x, बस कहाँ पूरा चेंज कर दें, कॉस में है, बोलो कॉस x कॉस 2x इंटू में कॉस 3x dx, ठीक है वही वाला फॉर्मूला हो गया, कॉस a कॉस b वाला। तो क्या 2 से 2 गुना भाग कर सकते हैं क्या, कितना किसको किसको एक साथ रखेगे तुम, 3 2 को, मर्जी तुम्हारा जिसको रखना चाहते हो, किसको रखना चाहते हो 3 और 2 को, हाँ रख लेते हैं 3 और 2 को, क्या हो जाएगा ये, तो कॉस 3x इंटू कॉस 2x, कितना गुना भाग करेंगे 2/2 से, बाहर में किसको रख दिए cos x dx को, बताइए क्या हो जाएगा ये 1/2 तो यहाँ हो जाएगा। अब बताओ 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी मतलब कौन, cos 5x प्लस cos a माइनस बी, हाँ cos a cos b में साइन a साइन बी रहता तब होता है ऐसा, साइन ए साइन बी में ना, cos a cos b में cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये cos x हो जाएगा ये। अब बाहर में कौन इंतजार कर रहा है cos x dx, इन करवाइए इसको 1/2, फिर ये क्या हो जाएगा cos 5x इंटू में cos x प्लस कितना cos स्क्वायर x dx, बोलिए कोई तकलीफ नहीं सर, ये तो खैर आ जाएगा फॉर्मूले पे, इसको फिर कितना से गुना भाग कर सकते हैं हम 2/2 से, बोलिए सर 1/2 इंटीग्रेशन 2/2 से गुना भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा cos 5x इंटू कॉस x प्लस इसके लिए क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x/2 dx, क्या मालिक बोलिए कोई दिक्कत है, बोलो 1/2 यहाँ कॉमन ले सकते हैं हम, तो बाहर में कितना हो जाएगा 1/4, और ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा फिर से cos a प्लस बी मतलब कितना 6x प्लस cos 4x, क्या आप प्लस का 1 आप प्लस का कितना cos 2x dx, बोलो ये लाइन पूरा तरह समझ में आया, कोई तकलीफ नहीं है। अब बताइए 1/4 तो बाहर ही रह देते इसको, क्या बोलिए इसका कितना हो जाएगा साइन 6x अपॉन में 6 प्लस साइन कितना हो जाएगा 4x/4 अब प्लस x प्लस साइन कितना 2x/2 आप प्लस सी का एलसीएम लेकर कितना पहुंचाइएगा, क्या तो बोलिए यहाँ मेन किसका रोल था फॉर्मूला का, तो पूरा चैप्टर में हमें जितना 11th पढ़े थे एक ही चैप्टर में तुमको टाइप 1 2 में मतलब ये पूरा जब चैप्टर भी पढ़ रहे हैं पूरा फॉर्मूला याद दिला रहे नहीं दिला रहा, जितना 11th में टीएफ पढ़े थे हम लोग पूरा फॉर्मूला आ गया, क्या और 12th का आईटीएफ में डीसी में तो पढ़े थे उसका था, लेकिन हम वहां था क्या डीसी में ये फॉर्मूला नहीं यूज हुआ था क्या, आईटीएफ में भी ये नहीं था, बाकी सब था। और सवाल है इसमें, और कुछ पूछना है, खत्म हो गया, तो कितना खत्म हुआ ये कहाँ तक 33 तक खत्म पूरा, कुछ नहीं पूछेगा।
टाइप 2 खत्म हो गया। अब हम लोग कल क्या देखेंगे, टाइप 3। ठीक है, फिर चैप्टर बनाइए। ठीक है, तो मिले अगले दिन। चलो ठीक।